नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ साथियों, कुंडली के वो कौन से 6 भाव हैं, जहाँ पर विराजमान होकर के देवगुरु बृहस्पति देते हैं सर्वाधिक शुभ फल। वैसे तो नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह बनते हैं, नैसर्गिक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बनते हैं। लेकिन यदि इन 6 भावों में ये विराजमान हैं, तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो जाती है कि देवगुरु बृहस्पति के अच्छे परिणाम कुंडली में देखने को अवश्य मिलेंगे। साथियों, एक बलवान देवगुरु बृहस्पति जब भी कुंडली में बैठते हैं, तो कुंडली में चाहे दरिद्र योग ही क्यों ना बना हो, परंतु व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता अनुसार धन का आवागमन बना रहता है। देवगुरु बृहस्पति से हम विवाह संस्कार को देखते हैं, संतति को देखते हैं, यानी कि आपकी संतान को देखते हैं। और संतान में भी पुत्र संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। धर्म कर्म के भी कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं, और धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। और यदि बात की जाए तो ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। व्यक्ति कितनी पढ़ाई करेगा, कितनी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करेगा, ये चीज देवगुरु बृहस्पति पर ही डिपेंड होती है। यदि गुरु पीड़ित हों, तो व्यक्ति अच्छी शिक्षा लेने में असमर्थ रह जाता है जीवन में। देवगुरु बृहस्पति जब इनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7 और 9, जिस भाव में भी बैठते हैं वहां से 5वें भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं और 9वें भाव को देखते हैं। इनकी दृष्टि में अमृत कहा जाता है। जहां पर भी देखते हैं, उस भाव से संबंधित अच्छे परिणामों को ये बढ़ा देते हैं। और यदि इनकी दृष्टि किसी खराब भाव पर पड़ती है, तो वहां से मिलने वाले खराब फलों में ये कमी कर देते हैं। साथियों, यदि इनके नक्षत्रों की बात की जाए, तो ये 3 नक्षत्रों के स्वामी बनते हैं, जिन्हें पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद कहा जाता है। धनु राशि, मीन राशि इनकी स्वयं की राशि है, और कर्क राशि में ये 5 अंश पर उच्च अवस्था में होते हैं, परम उच्च अवस्था में होते हैं 5 अंश पर। और 5 ही अंश पर ये मकर राशि में परम नीच अवस्था में होते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्रमा इनके मित्र हैं। शुक्र, राहु और केतु इनके शत्रु हैं। शनि और बुध से ये समभाव रखते हैं, यानी कि न्यूट्रल, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि किन 6 भावों में देवगुरु बृहस्पति के अति विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न से। जब भी देवगुरु बृहस्पति लग्न में व्यवस्थित होते हैं, विराजमान होते हैं, तो एक तो ये पोजीशन हो गई इनके लिए दिग्बली, दिशावली पोजीशन है देवगुरु बृहस्पति की लग्न। जब भी देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए, इनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। जब भी ये लग्न में विराजमान होते हैं, आपके शिक्षा भाव, संतान भाव पर इनकी दृष्टि रहती है, तो आप अच्छे शिक्षित होते हैं। और यदि किसी कारणवश यदि आपकी शिक्षा पूरी नहीं भी होती है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट ज्ञान की धारा सतत बहती है, यानी कि आप एक बेहतर कंसल्टेंट बनते हैं। आपके ज्ञान का उपयोग भले ही आपके किसी काम आए ना आए, परंतु आपसे लिया हुआ ज्ञान लोगों के काम बहुत आता है। आप एक बेहतर सलाहकार बनते हैं जीवन में। राजा से पूजनीय होते हैं। राजा से पूजनीय, ये तो खैर हमारे ज्योतिष ग्रंथों में इन शब्दावली का उपयोग किया जाता है। राजा से पूजनीय का मतलब है कि आप जहां पर भी जाते हैं, आपको सम्मान की प्राप्ति होती है। आपके ज्ञान को लोग सराहते हैं, आपसे राय लेकर कार्य करते हैं, और आपको सरकार के द्वारा किसी न किसी प्रकार का लाभ भी अवश्य मिलता है, सम्मान की प्राप्ति होती है।
आपको एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति करवाते हैं। जब भी लग्न में ये दिग्बली होकर के बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हों, अपनी उच्च राशि में बैठे हों, पुत्र संतान की प्राप्ति भी आपको निश्चित रूप से करवाते हुए देखे जाते हैं। सप्तम भाव पर जब भी इनकी दृष्टि पड़ती है, आपको एक श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है और आपके जीवन साथी के जो आपसी संबंध हैं, वो मधुर रहते हैं जीवन भर। और इनकी जब भी नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, तो समय-समय पर जब भी आपको आपके भाग्य की ज़रूरत पड़ती है, आपका भाग्य हमेशा एक हाथ आगे आपका साथ देता है। धर्म कर्म में रुचि होती है ऐसे व्यक्ति की और एक शुद्ध आचरण करने वाला, पवित्र आचरण करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। ये गुरु का पक्का घर है। जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास में पर्याप्त मात्रा में संपत्ति और धन ये दोनों प्राप्त करवाते हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐसा व्यक्ति वेल्थ क्रिएटर होता है, वेल्थ एक्युमुलेट करता है, अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना कि संपत्ति बनाना, ऐसा व्यक्ति संपत्ति बनाता है। जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार का पूरा साथ प्राप्त होता है और इनके अपने परिवारीजनों से बहुत अच्छे तालमेल भी होते हैं और वे इनका समय-समय पर साथ भी देते हैं। परंतु जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु के पश्चात मोटापे का शिकार होना पड़ता है और यही मोटापा इनसे इनकी संतान को भी प्राप्त होता है हेरिडिटी में। द्वितीय भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है और सभी प्रकार के सुखों को भोगता है जीवन में। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान बहुत उच्च स्तर का होता है, या यूं कहें कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को अवश्य छूता है। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति जब भी पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो शिक्षा है वो उच्च स्तर की होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति के यहाँ होने से प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति की जो आजीविका है वो भी कंसल्टेंसी से चलती है। किसी क्षेत्र में ये जुड़े होंगे तो ये कंसल्टेंसी से संबंधित कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे और इनकी सलाह को मान करके लोग कार्य करते हैं, जिसके एवज में इनको कंसल्टेंसी की फीस प्राप्त होती है। और यही कंसल्टेंसी को हम शिक्षा से भी समझ सकते हैं। हो सकता है कि इनकी आजीविका शिक्षा विभाग से चलती हो और ये कुछ इस प्रकार के ज्ञान देने का कार्य करते हों, शिक्षा के क्षेत्र से ये जुड़े हो सकते हैं। गुरु बृहस्पति जब भी पंचम भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जो इनके नाम को अवश्य रोशन कर देती है। एक ना एक दिन इनके नाम को, इनके सम्मान को पूरे समाज में, इन कहते हैं कि सीना गर्व से चौड़ा कर देना, इनकी संतान इनके लिए वही कार्य करती है। और जब भी गुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक से बड़े धन लाभ होने के योग प्राप्त होते हैं। एक तरीके से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति राजयोग बनाते हैं। साथियों, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जब भी नवम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, आपके पिता का भाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अपने पिता के साथ में बड़े ही मधुर संबंध होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता भी इनके लिए एक तरीके से जीवन में बहुत सपोर्ट इनको प्रदान करते हैं, हर प्रकार से, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो। इनके अपने पिता के साथ में बहुत अच्छे
संबंध होते हैं। इसके बाद में यदि बात की जाए, धर्म कर्म में इनकी जरूरत से ज्यादा रुचि होती है, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं और इनका ज्ञान जो है वो अतुलनीय है। इनकी पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, ऐसा व्यक्ति भरोसे लायक होता है, भरोसेमंद होता है, पवित्र आचरण करने वाला होता है और सबका भला चाहने वाला होता है। बड़े ही इनकी जो प्रकृति है वो बड़ी ही सौम्य होती है। गुरु जब भी नवम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में प्रयास करता है तो थोड़े ही प्रयास में इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति बड़े ही आसानी से हो जाती है। साथियों, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में ऐसा व्यक्ति होता है कि इस व्यक्ति ना तो ये किसी का अन्याय सहता है, ना ही किसी पर अन्याय करता है, बल्कि दूसरों को न्याय दिलाने का कार्य ऐसा व्यक्ति करता है। क्योंकि ये शनि देव का पक्का घर है दशम भाव, इस वजह से यहाँ पर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि जरूरत से ज्यादा सीधापन यदि व्यक्ति करता है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना जो स्वभाव है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जैसे नहीं, बिल्कुल व्यक्ति ड्यू डिलीजेंस से काम करता है, या यूं कहें कि आंख और कान ऐसे व्यक्ति के बहुत ही खुले होने चाहिए किसी के साथ में डीलिंग करते वक्त। क्योंकि देखिए, जब भी दशम भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने काम काज को छोड़कर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भाग देता है, जो कि इनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो जब भी दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति हों तो व्यक्ति को अपने परिवार और अपने बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही साथ लोगों का भला करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान दें। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और व्यक्ति को थोड़ा सा चतुर चालाक होना भी चाहिए जब भी गुरु किसी के दशम भाव में हो, क्योंकि यहाँ पर ये शनि देव का पक्का घर है और शनि देव जो है बहुत ही एक्टिव हैं, चतुर हैं, चालाक हैं। तो जब तक गुरु यहाँ पर विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को भी कुछ इसी प्रकार का स्वभाव अपनाने की जरूरत है। जब तक व्यक्ति बहुत ज्यादा सीधा बना रहेगा, यहाँ पर दुनिया ऐसे व्यक्ति को छलती रहती है। और यदि बात की जाए तो उच्च शिक्षित होता है, कई बार ये शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पैसा चाहे ये कम कमाएं, परंतु इनका जो फेम है वो बहुत दूर दूर तक फैलता है जब भी देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में हों। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति जब भी एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जब भी विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर लाभ की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति एक राजयोग का निर्माण करते हैं और ये राजयोग ट्रिगर कब होता है, देवगुरु बृहस्पति की यदि ऐसे व्यक्ति को महादशा लगती है तो ये राजयोग ट्रिगर हो जाता है और ये संपूर्ण देवगुरु बृहस्पति की महादशा में चाहे ये फर्श पर ही क्यों ना हो, ये अर्श तक जरूर पहुंचते हैं। अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति इनको होती है और ये खुद भी उच्च शिक्षित होते हैं और इनको भी एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूंगा और वो ये है कि विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हुए देखे जाते हैं यदि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान हो तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने दाम्पत्य जीवन में यदि खुशहाली चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों पर संयम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई उपाय जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।